ये कहानी है एक फैमिली की जो कि फंस जाते एक जगह पे जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इस कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉर्थ एशिया प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग के लिए आए होते हैं। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ का प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को छोड़ने के लिए एक बॉडीगार्ड भेजता है। फिर कुछ देर बाद बॉडीगार्ड को एक गन फायर का आवाज आता है और जब बॉडीगार्ड अंदर जाके देखता है तो कोई प्रेसिडेंट को गोली मार देता है और उसको प्रेसिडेंट को ना बचा पाने के गिल्ट में एक चाकू उठाकर वो अपनी गला काट लेता है। और फिर अगला सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जैक और उसकी फैमिली जा रहे होते हैं नॉर्थ एशियन कंट्री पे उसके जॉब के सिलसिले में। जब प्लेन लैंड होता है तब जैक को कोई रिसीव नहीं करने आता है और फिर जैक उस कंपनी को बहुत कॉल करने के बावजूद भी कॉल नहीं लगता है। और वहाँ पर एक हैमर नाम का आदमी आ जाता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर बहुत बार आ चुका है और उसको लेने के लिए उसका दोस्त आ रहा है, तो जैक को उसके साथ जाने को कहता है और जैक मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हैमंड का दोस्त गाड़ी लेके आ जाता है जिसका नाम है केनी रोजर्स और फिर जैक उसकी फैमिली के साथ होटल पहुंचता है और जैक देखता है कि उसकी स्वागत के लिए जैक का पोस्टर लगा हुआ था। ये देख के जैक बहुत खुश हो जाता है। फिर जैक रूम में जाकर देखता है कि रूम का कोई चीज काम नहीं कर रहा है, इसलिए जैक रिसेप्शन में जाकर यही बात बोलता है। फिर रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते ऐसा हो रहा है और जैक कहता है उस कंपनी से कोई मैसेज या कॉल आया है कि नहीं। फिर रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है और फिर जैक अपने रूम पे सोने चला जाता है और रात को जैक उठकर देखता है कि एनी बेड पे नहीं है और जैक देखता है कि एनी वॉशरूम पे उदास बैठी थी और रो भी रही थी क्योंकि उसको ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली एनी को पेरिस जाना था लेकिन जैक के इस काम के लिए एनी को यहाँ आना पड़ा। अगले सुबह जैक फिर रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कोई कॉल या मैसेज आया कि नहीं पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है और फिर जैक पूछता है कि यहाँ पर न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा। फिर रिसेप्शनिस्ट मैप के जरिए एक रास्ता बताता है। फिर जैक उस मैप के जरिए एक न्यूज़पेपर की दुकान पहुँचता है। फिर इस दुकान के मालिक जैक को 3 दिन पुराना न्यूज़पेपर देता है और फिर जैक बाहर आकर देखता है कि सब दुकानें बंद है और सड़क पूरा बिल्कुल सन्नाटा छाया है। तभी देखता है एक साइड में मिलिट्री आ रही थी तो दूसरी साइड में वहाँ का लोकल लोग और फिर दंगा शुरू कर देता है। फिर जैक वहाँ से भागकर अपने होटल के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ पर आकर देखता है कि वहाँ का लोकल लोग जो कि बाहर देश का हर एक आदमी को मार रहा है। और फिर जैक बिल्डिंग के पाइप से किसी तरह से ऊपर आ जाता है और जैक एनी को सब कुछ बोल देता है और जैक को पता चलता है कि लूसी स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है। लूसी जो जैक की बेटी है। फिर जैक स्विमिंग पूल के पास आके देखता है कि बहुत सारे लोग अंदर आ चुका है और फिर जैक लूसी को लेकर जैसे रूम पे आने लगता है तभी कुछ लोग जैक पे अटैक कर देता है और वहाँ पर हैमंड आ जाता है और जैक को बोलता है कि ऊपर चले जाओ। फिर जैक रूम पे आकर सबको टेरेस में लेके जाता है जहाँ पर इनकी तरह बहुत अमेरिकन और अदर्स कंट्री के लोग थे और फिर ये लोग दरवाजे को अच्छे से सील कर देता है और इंतजार करता है मदद का। अब इसी बीच होटल के एक आदमी को पूछने के बाद जैक को पता चलता है कि जैक जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी वाटर सप्लाईज को खरीदने वाली थी जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी के कारण वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसके दौरान एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और सब लोग समझते हैं कि वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आए हैं। फिर उस हेलीकॉप्टर से एक लोकल आदमी फायरिंग करने लगता है और इसके चलते कुछ लोग का मौत हो जाता है और इसी बीच हेलीकॉप्टर की टेल में एक वायर फंसने के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और कुछ ही देर में वो लोग ऊपर आ जाते हैं और जैक को एक आइडिया आता है कि उस नीचे वाली बिल्डिंग में कूदना होगा जहाँ से शायद वो लोग निकल सकते हैं, लेकिन एनी ये करने से डरती है। फिर जैक एनी को हिम्मत देता है और एनी किसी तरह से उस नीचे वाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है। जैक और उसके बच्चे भी नीचे वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है। फिर वो लोग फायरिंग करने लगता है जिसकी वजह से उनको बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। फिर जैक अंदर जाके देखता है कि वो लोग इनको मारने के लिए एक बड़ा सा टैंक लेके आए हैं और ब्लास्ट भी करने लग जाते हैं और फिर किसी तरह जैक और उसकी फैमिली बच जाते हैं और वहीं पे रात तक छुपे होते हैं। फिर जब जैक रात में बाहर आकर नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर 4 आदमी को लाइन में बिठा कर कार से मार देता है। फिर ये लोग अमेरिकन एम्बेसी तक जाने के लिए एक मैप ढूंढता है और एनी को मैप मिल भी जाता है और फिर मैप देखने के दौरान वहाँ पर एक लोकल आदमी आ जाता है और जैक अपनी फैमिली को बचाने के
कारण उस आदमी को जैक मार देता है और उसको मारने के बाद उसके ही कपड़े पहनते हैं और अपनी फेस छुपा कर एक बाइक में वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में बहुत सारे लोकल आदमी घूम रहे होते हैं। इसके डर से यानी जैक को गाड़ी घुमाने बोलती है, लेकिन जैक उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है और फिर आगे जाने पर ये लोग गाड़ी से गिर जाते हैं। फिर वहाँ पर एक लोकल आदमी जैक को हेल्प करता है, लेकिन वो जैक को पहचान नहीं पाता। फिर वो लोग जैसे तैसे एम्बेसी तक पहुँच जाते हैं और जैक वहाँ पर जाके देखता है कि एम्बेसी के सभी लोगों को उन्होंने मार दिया और वो लोग अभी तक वहाँ पर ही है। फिर जैक वहाँ से अपनी फैमिली को किसी तरह से लेके चला जाता है और एक घर में छुप जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उनकी मदद करते हैं और उनको गाड़ी में छुपा देता है। और फिर वो लोकल लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एक आदमी एक जगह पे अपना राइफल रख के उस बूढ़ा आदमी से उनके बारे में पूछने लगता है। और फिर जैक देखता है वहाँ पर एक राइफल रखा है और जैक उसको लेने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन एनी को लगता है कि जैक पकड़ा जाएगा। इसके लिए एनी बाहर आकर सबको बोलने लगती है कि वो यहीं पर ही है। फिर एनी को सब लोग पकड़ लेता है और सब लोग कपड़ा फाड़ देता है। फिर वहाँ पर हैमंड आ जाता है केनी के साथ और उन्हें मारकर भाग जाते हैं और फिर हैमंड उन लोग को एक पुराना जगह लेके जाता है छुपाने के लिए। फिर वहाँ जाने के बाद हैमंड जैक को एक नदी दिखाता है जहाँ पर वियतनाम और इस जगह का बॉर्डर था और हेमंत कहता है कि सुबह होने के बाद बोट में बैठकर सब लोग इधर से चला जाएगा। फिर जैक को उसी वक्त पता चलता है कि हेमंत और केनी एक ब्रिटिश के सीआई है। फिर सब सो जाते हैं, लेकिन जैक जब जागता है तब जैक को पता चलता है उन लोगों ने उन पे फायरिंग शुरू कर दिया है। फिर हेमंत इन सब को लेके जाता ही है, तब तक केनी को गोली लग जाता है और केनी मर जाता है और हेमंत को भी गोली लग जाता है और हेमंत उन लोगों को अकेला ही आगे बढ़ने को कहता है और फिर जैक और उसके फैमिली अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। फिर अगले सीन में ही जैक अपनी फैमिली को छुपा कर एक बोर्ड लेने जाता है और बोर्ड मिलने के बाद वहाँ पर बोर्ड का मालिक आ जाता है और फिर जैक अपनी घड़ी और शूज देकर किसी तरह से मना लेता है और फिर वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और जैक एक बोर्ड के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो लोग किसी तरह से जैक को पकड़ लेता है और मारने लगता है। फिर अपने पापा को बचाने के लिए लूसी निकल आती है और लूसी को वो लोग पकड़ लेता है और बोलता है कि उस गन से उसके पापा को मारने के लिए। फिर यानी पीछे से सबको मारने लगती है और फिर जैक गन छीन के सबको मारने लगता है। अब वो लोग सबको मार कर किसी तरह से उस बोट को लेके जाने लगता है। फिर वो लोग वियतनाम बॉर्डर के पास आने लगता है, तभी वहाँ पर वियतनामी आर्मी आ जाते हैं और वो लोग ब्रिज के ऊपर से गन पॉइंट करते हैं और तभी दूसरी तरफ से सारे लोकल लोग आ जाते हैं। उधर वियतनामी आर्मी बॉर्डर के पार ना आने को कहता है, लेकिन जैक अपने हाथ ऊपर करके आगे बढ़ने लगता है और जब जैक और उसकी फैमिली बॉर्डर पार कर लेता है तब वियतनामी आर्मी लोकल लोग पे गन पॉइंट करके बोलता है कि अभी वो हमारी तरफ है, अगर कोई फायर करेगा तो जंग की शुरुआत हो जाएगा। फिर वो लोकल लोग चले जाते हैं और वियतनामी आर्मी उन लोगों को अपने घर से पहुंचा देता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जैक और उसकी फैमिली सेफ और खुश है। तो दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म होता है। ये मूवी 2015 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और इस मूवी का बजट है 5 मिलियन और इस मूवी ने लाइफ टाइम कमाई की है 55 मिलियन। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।